बिहार में पंचायती चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मौर्य भारत न्यूज टीम बात कर रही है कदवा प्रखंड के बिजहारा पंचायत के सरपंच प्रत्याशी उपेंद्र नाथ चौधरी से। खास बातचीत देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में वर्तमान समय में पंचायती चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है। ऐसे में हम अभी मौजूद है कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिजहारा पंचायत में, और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका दबदबा राजनीतिक में काफ़ी पहले से है। और इन्होंने अब तक, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 1978 से लेकर 2001 तक सरपंच के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद 2006 से लेकर 2015 तक समिति के पद पर भी कार्यरत रहे। और आज हम बात कर रहे हैं बिजहारा पंचायत के पूर्व समिति उपेंद्र नाथ चौधरी के बारे में। और ये इस बार भी बिहार पंचायती चुनाव से सरपंच पद के उम्मीदवार है। और आज हम उनसे सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो यहाँ के जनता के मन में जो सवाल है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मन में जो सवाल है, उन तमाम सवालों का जवाब आज हम इनसे जानेंगे। और इनसे आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसा कि आपने पिछले वर्षों भी कोई एक मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद वो मुद्दा पूरा हो पाया या नहीं? नहीं, वो मुद्दा पूरा नहीं हो पाया। तो इस बार जो चुनाव लड़ना है वो किस मुद्दे को लेकर लड़ना है? वही पुराना मुद्दा रहेगा या फिर कुछ नया मुद्दा? वही पुराना मुद्दा, नया मुद्दा क्या है? हमारा हमेशा सरपंच रहे फिर भी, नहीं रहे फिर भी, हम बराबर गांव घर समाज में जाके इंसाफ पंचायती करते रहे, लोगों को आपस में समझौता कराते रहे। जी, तो क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? मुद्दा क्या, यही समाज सेवा। जी, तो जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से सरपंच पद पर कार्यरत थे, तो किस तरह का मामला आपको अक्सर यानी जनता का जो शिकायत, किस तरह का शिकायत अक्सर आपके पास आता था? आपसी जमीन जगह संबंधी, मारपीट संबंधी, रुपया पैसा लेन देन संबंधी, यही सब का बातचीत होता था। यही सब का हम लोग पंचायती करके निपटारा करते थे। जैसे कि बिजहारा पंचायत में और कई सारे सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो उसे किस हद तक आप फेस कर पाएंगे? चुनाव जीतने में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नहीं, हमको किसी प्रकार का चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोग हमको चाहते हैं और मानते हैं इस बार हम जीतेंगे। लोग यही आशा और उम्मीद पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको किस हद तक लगता है कि बिजहारा पंचायत की जनता आपको फिर से वोट देगी और आपको फिर से सरपंच पद पर कार्यरत करेंगे? उनके आश्वासन पर, जनताओं के आश्वासन पर। जी, तो आपको जनता पे भरोसा है ना? जी जी, एकदम सोलाना भरोसा। जी। अब हम बात करते हैं सरपंच पद के जो उम्मीदवार है शीला चौधरी जी से बात करते हैं। और इस बार यही चेहरा है जो कि बिजहारा पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार है। आइए हम इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और उन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि इस बार आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो सरपंच, ये जो जनता की जो कठिनाई होती है, तो उसका जो समस्या का समाधान वो आपके पास होगा, तो उसे आप किस रूप पे देखते हैं? समाधान तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम कोई जिस भावने से रहेगा उसको उसी तरह से दायरे से किया जाएगा। जो मेरे हाथ में रहेगा, मैं अपने हाथ में हर कोशिश से उसका समाधान करूंगी। और कहीं इससे आगे होता है तो उसका और भी कोई उपाय लिया जाएगा। आम तौर पे वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि बिजहारा पंचायत का आधा आबादी बाढ़ से जूझ रहा है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, उन्हें बाढ़ की विभीषिका भी झेलनी पड़ती है, तो उनका कुछ मदद नहीं हो पाता। मैंने कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया है। जनता बाढ़ के समय में त्रस्त रहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उससे जितना संभव हो सकेगा मैं उन लोगों का मदद करूंगी। तो बिजहारा पंचायत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पहली बार आ रही हूँ। अब उन लोग जैसा हमको जिस तरह से वो जिताए, मैं उन लोगों का हमेशा अपना स्वदिल से काम करूंगी। जनता को कभी दुखी होने नहीं दूंगी। तो जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से भी
आपके घर से ही सरपंच पद के उम्मीदवार है, तो कुछ वैसे यानी कुछ ट्रेनिंग पॉइंट शेयर करेंगे हमारे साथ कि इतने वर्षों तक रहते हुए भी किस तरह का यानी जनता का समस्या को सुलझाने के लिए किस किस हद तक गुजरना पड़ा? ऐसा पहला इतना जनता में कुछ नहीं था कमी जो उसके हद से बाहर जाना पड़े। गांव के अंदर में उनको सुलझाया जाता था जी, यानी कि जनता का जो समस्या था उनका समाधान के लिए उनको थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था, गांव में सुलझ जाता था। अब कुछ इस तरह का स्थिति आती है जो थोड़ा देर के लिए थाना का भी थोड़ा देखभाल करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, नहीं तो गांव में सुलझने वाला जो नहीं है तो उसी को थाना को भेजते हैं। अगर मेरे से अगर हो जाता है तो फिर हम तो गांव में उसको निपट लेंगे। तो आज पंचायती चुनाव के चर्चा में हमारे साथ बिजहरा पंचायत के पूर्व सरपंच प्रत्याशी उपेंद्र नाथ चौधरी जी और उनकी धर्मपत्नी शीला चौधरी जी मौजूद थे। उनसे हमने बात किया और उसने बताया कि पिछले जो कार्यकाल जितना भी रहा काफ़ी अच्छा रहा और इनका कहना है कि अगर इस बार भी अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल उसी रूप से यहाँ के जनता का सेवा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो उनके समर्थक से भी जानेंगे कि पिछले सालों का कार्यकाल कैसा रहा और उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हुए। आइए हम उनसे बात करते हैं। पिछले कार्यकाल में जो यहाँ के सरपंच रहे उनके कार्य से कितना संतुष्ट है आप लोग? हम लोग संतुष्ट, हम लोग को कहाँ कुछ मिला जो हम लोग उससे संतुष्टि हैं जी। तो इस बार किसे चुन रहे हैं आप लोग सरपंच? हम लोग पुराना को चुनेंगे जी। उनका नाम? उपेंद्र नाथ चौधरी। तो इनके कार्य से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश हैं, हम लोग एकदम खुश हैं। जैसा कि आपके पंचायत से उपेंद्र नाथ चौधरी जी काफ़ी लंबे समय से सरपंच पद के उम्मीदवार थे जी। और इस बार भी जो है सरपंच पद के उम्मीदवार है, तो पिछले कार्यकाल से कितना खुश है आप लोग? बहुत खुश हैं। तो इस बार मौका दे रहे हैं उनको? हाँ, उनको खूब मौका दे रहे हैं सर जी, यानी पूरी तरह से संतुष्ट एकदम। जानो हम लोग का तरफ से हम लोग का एक गांव का सरपंच जो है उपेंद्र नाथ चौधरी जी, हम लोग उसी को चुन रहे हैं इस बार। अगला इससे पहले जो किया बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, इस बार भी हम लोग उसी को चुन रहे हैं। यानी पिछले कार्यकाल से खुश है? हाँ बहुत खुश है हम लोग और इस बार भी मौका दे रहे हैं? इस बार भी मौका दे रहे हैं हम लोग।